खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द, संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। STET अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारी के विरोध में आज आयशा इनोस के राज्यव्यापी धिक्कार दिवस के अवसर पर कॉमरेड भोगेंद्र चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर आयशा जिला अध्यक्ष प्रिंस राज की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए आयशा इनोस के नेताओं ने कहा कि अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर बर्बर लाठीचार्ज और पुलिस दमन की कठोर निंदा करते हुए ये पूरी तरह से नीतीश कुमार की तानाशाही रवैया है। इस कार्रवाई ने बेरोजगार नौजवानों के प्रति भाजपा जदयू के घृणित चेहरे को उजागर कर दिया है। इसके खिलाफ कल पूरे बिहार में नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री का पुतला फूंककर धिक्कार दिवस मनाया जाएगा। रोजगार का वादा पूरा करना होगा। सरकार का वादा क्यों पूरा नहीं? ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा, रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन RYA के संयुक्त तत्वाधान में कल पटना के भीतर STET आंदोलन में शामिल छात्र युवाओं पर बर्बर पुलिसिया दमन हुआ है। छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं और कई छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके खिलाफ आज हम धिक्कार दिवस मना रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि STET 19 में जितने भी अभ्यर्थी पास हैं उसको आप नियुक्तियाँ दीजिए, क्योंकि सरकार जब चुनाव में थी तब 19 लाख रोजगार का वादा की थी, लेकिन आज सरकार जो कंपटीशन से पास अभ्यर्थी है उसको भी नियुक्तियाँ देने में आनाकानी कर रही है। इसके खिलाफ कल पटना में जबरदस्त छात्र युवाओं का प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शनकारियों से वार्ता करने के बजाय सरकार ने उस पर लाठीचार्ज करवाने का काम किया है, उसको गिरफ्तार करने का काम किया है। और इसके खिलाफ आज हम लोग पूरे बिहार में 19 लाख रोजगार का वादा पूरा करो और बर्बर पुलिसिया दमन करने वाले सरकार को हम चेतावनी देने आए हैं। यदि नियुक्तियां नहीं होती है तो आने वाले समय में पूरे बिहार के आम छात्र नौजवान पटना पहुंचेंगे और इस सरकार की
का जो तानाशाही है उस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष को तेज करेंगे। आज हम नीतीश कुमार का पुतला दहन किए हैं और पुतला दहन के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि STET पास सभी अभ्यर्थियों को नियुक्तियाँ दीजिए और जो पुलिस का दमन हुआ है छात्रों पर, जो गिरफ्तारी हुई है उसको बाइसत रिहा किया जाए। इन मांगों के साथ आज कहाँ पर पुतला दहन किया? हम लोग कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक, आयकर चौक जो है उसके पास दरभंगा में हम लोग पुतला दहन। क्या नाम हुआ? संदीप कुमार चौधरी, राज सरस्वती भाई। आज राज्यव्यापी कार्यक्रम के आलोक में दरभंगा जिला के भोगेंद्र झा चौक पर हम लोग छात्र नौजवान मिलकर के आयशा ROA के बैनर तले आज निकम्मा नीतीश कुमार का पुतला दहन किए हैं और मांग कर रहे हैं कि आपने जो विगत चुनावी घोषणा जो किया था 19 लाख रोजगार का व्यवस्था हम करेंगे नौजवानों के लिए, तो मात्र जो है 29,000 जो STET बहाली है वो आपसे नहीं संभल रहा है, तो आप 19 लाख बहाली कैसे करिएगा? यह एक सवाल जो है सामने आया है और इस सवाल को लेकर के आयशा ROA विगत कई वर्षों से आंदोलन करती रही है। आगे भी अगर अविलंब जो है नियुक्ति नहीं दी जाती है नौजवानों को तो ये आंदोलन का आगे करना चाहिए। क्या नाम हुआ? शर्मा, इनकलाबी नौजवान सभा के जिला से। देश में जिस तरह से महंगाई चरम पर है और खासकर पेट्रोल डीजल की कीमत शतक लगा चुकी है, ऐसे में आम आदमी से लेकर विपक्षी दलों का धैर्य भी जवाब दे चुका है। विपक्षी दलों के द्वारा लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन और सड़कों पर उतरना जारी है। विपक्षी दल सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार के मंत्रियों का पुतला भी फूंका जा रहा है। विपक्षी दलों के प्रदर्शन के बीच दरभंगा की सड़कों पर पप्पू यादव की जन अधिकार युवा परिषद दरभंगा द्वारा पेट्रोल डीजल को बढ़ती कीमतों और महंगाई के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया गया। जाप कार्यकर्ताओं और जाप नेताओं ने केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर जमकर निशाना साधा और कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आज शतक बनाने के बाद भी लगातार आगे बढ़ रही हैं। जाप नेता प्रोफेसर गंगा प्रसाद यादव ने कहा कि 50,000 की मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है क्योंकि दाम इतने बढ़ गए हैं कि इन्हें खींचने के लिए बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। कोरोना मसीहा पप्पू यादव को रिहा करो, अरे बेरोजगारी को रिहा करो, अरे स्वास्थ्य केंद्र को रिहा करो, अरे बाढ़ की विभीषिका को रिहा करो। अरे सामने से हटिए ना, आप बारात पीछे जाइए ना, सामने आ जा। करना होगा, करना। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर के आह्वान पर पूरे बिहार में जन अधिकार पार्टी डीजल और पेट्रोल की महंगाई पर हम लोगों ने टमटम मार्च निकाला है। MLSM कॉलेज से लेके लहरिया सड़क मुख्यालय तक। क्या नाम हुआ? चंद्रकांत सिंह यादव। विद्यापति चौक से कर्पूरी चौक के लिए जो आईना दिखाने का काम किए हैं भारत सरकार को, तो पेट्रोल डीजल इतनी महंगाई हो गई है उस पर कंट्रोल किया जाए, अन्यथा इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कितने की संख्या में आपके पास? सैकड़ों की संख्या में यहाँ बैलगाड़ियाँ थी, ठेला थी और भी क्या कहते हैं टमटम थी, घोड़ा थी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस बार से हम लोग भैंस और बैल को उतारने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पासवान, दलित प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष। बैलगाड़ी टमटम मार्च किया गया है पूरे बिहार में, पूरे देश में। जो डीजल पेट्रोल रसोई गैस बढ़ती महंगाई है लगातार बढ़ रही है। आज स्वास्थ्य केंद्र का हालात देखिए, आज जो जर्जर हालात है। आज सरसों तेल का हालात देख लीजिए, जो दोहरा शतक पार कर चुका है, पेट्रोल शतक लगा चुका है। सबको जेल में बंद कर दिया है बिहार और केंद्र की सरकार ने। पप्पू यादव को जेल में बंद कर दिया है सरकार ने। इन सबों की रिहाई के लिए आज जन अधिकार युवा परिषद ने पूरे बिहार में आज बैलगाड़ी और टमटम मार्च किया है। क्या नाम हुआ? मोहन यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी। आज टमटम और बैलगाड़ी मार्च निकाला गया है। आज देश में यह हाल है कि एक तरफ जहां लोग कोरोना के कारण अपने नौकरी चला गया है और देश की बढ़ती महंगाई ने देश के गरीब जनता को कमर तोड़ के रख दी है। आज रोज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, सरसों तेल के दाम बढ़ रहे हैं। लोग खाने के लिए मोहताज है। लेकिन ये केंद्र सरकार जो 2014 में नारा दिया करते थे कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, तो वो लोग नारा देने वाले आज लोग एसी में आराम फरमा रहे हैं। आज ये लोग जो बढ़ती महंगाई पर सड़क पे
प्याज की माला पहन के, रसोई गैस की सिलेंडर लेके रोड में प्रदर्शन करने की काम करते थे। आज वे लोग कहाँ गए? आज वे लोग क्यों नहीं जवाब देते हैं जनता को कि जो आप लोग जनता को झूठ बोल के आए थे कि अगर मेरी सरकार आएगी तो डीजल के दाम 35 रुपये लीटर हो जाएगा, रसोई गैस 300 रुपये सिलेंडर हो जाएगा, लेकिन आज 1200 रुपये रसोई गैस सिलेंडर के दाम हो गया है। आज 100 पार कर गया है पेट्रोल डीजल। आज भारत के स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के 74 साल के बाद पहली बार हुआ है कि सरसों तेल 200 से पार बिका है। जनता कहाँ जाए? जनता गरीब से, जिसके पास पैसा नहीं है। आज आप लोगों ने क्या किया? आज हम लोग युवा परिषद द्वारा बैल और ठेला मार्च निकाला गया है विद्यापति चौक से समरालय तक। कितने गाड़ी आती है? आपकी बैलगाड़ी थी? कितने ठेला ये सब थे आपके? लगभग सैकड़ों की संख्या में बैलगाड़ी और ठेला था। क्या नाम हुआ? दिसंबर यादव, युवा परिषद जिला अध्यक्ष दरभंगा। सीपीआई सीपीआईएम भाकपा माले एसयूआईसी के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर 16 से 30 तक महंगाई के खिलाफ राष्ट्रव्यापी पखवाड़ा के अंतिम दिन विशाल जुलूस निकालकर मोदी सरकार का पुतला दहन किया गया। जुलूस रोटरी क्लब से निकलकर कमिश्नरी होते हुए लेह साइड टावर पर जाकर सभा में तब्दील हो गई, जहां मोदी सरकार का पुतला दहन किया गया। मार्च का नेतृत्व सीपीआई जिला सचिव नारायण झा, सीपीएम जिला सचिव अभिनाश ठाकुर उर्फ मंटू, भाकपा माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, एसयूसीआईसी के सुरेंद्र दयाल सुमन कर रहे थे। वहीं सभा की अध्यक्षता भाकपा माले से अभिषेक कुमार, सीपीआई से राजू मिश्रा, सीपीएम से राम सागर पासवान ने किया। सभा को संबोधित करते हुए वाम नेताओं ने कहा कि कोविड-19 व लॉकडाउन के तबाही भरे दौर में जनता की क्रय शक्ति बढ़ाने के बजाय मोदी सरकार ने पेट्रोल, डीजल व आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर लगातार बढ़ाकर उनके जीवन को और भी गहरे संकट में डाल दिया है। महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी की सरकार हाय हाय बेटा मुल्क की महंगाई को लेकर क्या हम लोगों का 16 तारीख से महंगाई के खिलाफ में, बेरोजगारी के सवाल पर, गरीबों के भुखमरी के सवाल पर 16 तारीख से 30 तारीख तक जो पखवाड़ा हम लोगों का वामपंथियों का चल रहा था, आज हम लोगों का तय था कि 30 तारीख को, 30 जून को भारत के प्रधानमंत्री का पुतला जलाएंगे। और महंगाई के सवाल पर आपने देखा है कि सरसों का तेल 210, पेट्रोल 100 पर चला गया है, और बेरोजगारी जो बढ़ी है, और भुखमरी जो लॉकडाउन के में भुखमरी हुई है, ये मोदी सरकार 5 किलो जो अनाज की बात कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि 7500 रुपया मासिक भत्ता दो गरीबों को, और 10 किलो अनाज प्रत्येक आदमी को दो। इस सवाल को पूरे देश में आज वामपंथी हम आज की नहीं तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और लहरियासराय में भी हम क्लब से निकाल करके जुलूस हम लहरियासराय टावर पर मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं। गरीब लोग पर पूरे देश में वामपंथी पार्टी प्रतिवाद मार्च निकाला है और प्रधानमंत्री का पुतला फूका है। पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के खिलाफ, बढ़ती महंगाई, तमाम जीवनोपयोगी खाद्य सामग्री के बढ़ती महंगाई के खिलाफ, और दूसरे तरफ बेरोजगारी के खिलाफ आज पूरे देश में मोदी का पुतला दहन किया गया है और प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। इसके साथ साथ जो किसान अनाज उपजाए हैं, गेहूँ उपजाए हैं, आज भी घर में सड़ रहा है। 15 रुपये किलो भी, 1500 के कुंटल भी गेहूँ खरीदने वाला कोई नहीं है। दूसरे तरफ रामदेव महाराज और विभिन्न कंपनियों का आटा शहर में 40 रुपये किलो बिक रहा है। सरसों तेल लोगों का तोरी सरसों 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये कोई लेने वाला नहीं है। और दूसरे तरफ बाजार में 200 रुपये से ऊपर सरसों तेल बिक रहा है। इसी तरह से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत भी बेतहाशा वृद्धि हो रही है। आप जानते हैं, तो अगर ये महंगाई नहीं रोका गया तो आगे हम लोग आज आह्वान किए हैं कि अब हम लोग रोड पर फरियाएंगे और मोदी सहित उसका जितना दलाल है महंगाई को रोक
हाई लेवल पर ले जाने वाला, देश के संपत्ति को खरीदने वाला और देश को बेचने वाला तमाम लोगों का दहन किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही भारत सरकार की है। कुर्सी छोड़ के काहे घूम रहा है? संजय कुमार पासवान। किस पद पे हैं? मैं यहाँ स्वास्थ्य प्रबंधक के पद पे हूँ। ये संजय जी बताइएगा, कोविड वैक्सीन को लेकर किस प्रकार की तैयारी चल रही है अस्पताल प्रशासन के तरफ से? कोविड वैक्सीनेशन के लिए हम लोग का तैयारी ठीक चल रहा है। अभी वैक्सीन 2-3 दिन से नहीं था जिला है, तो अभी हम लोग जो है डीएम सर के आदेशानुसार 2 तारीख हम लोग महामेगा शिविर कोविड का हम लोग लगा रहे हैं। तो सभी 8 जगह चलेगा ये कैंप, और उसमें हम लोग का टारगेट जो है 1500 का टारगेट दिया गया है, और टारगेट हम लोग हर हाल में अचीव करेंगे। उसके लिए जिला स्तर पर तैयारी चल रही है। कोरोना की दूसरी लहर में कितने मरीज पाए गए हैं और कितने स्वस्थ होकर लौटे हैं? अभी तक टोटल जो आंकड़ा अभी हमको यहाँ मिला है, टोटल अभी तक कोविड टेस्ट हुआ है मेरे यहाँ 48,830 हुआ है, जिसमें से पॉजिटिव केस 768 है, और टोटल जो है आपको डेथ इसमें 7 है। अभी आपने बताया कि 2-3 दिनों से कोविड का वैक्सीन नहीं है, जिसके कारण वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, तो कितने लोग परेशान हो रहे हैं या आके लौट रहे हैं? एक्चुअली परेशानी तो होती ही है, फ़ोन भी करते, जिनको फर्स्ट डोज पड़ गया है तो वो फ़ोन भी करते। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।